अगर हम महाभारत को दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जिसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। इसी महाभारत युद्ध से जुड़ी एक दुर्लभ कथा के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतवर्ष के समस्त राजा या तो कौरवों या पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। केवल श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी और भोजकट के राजा रुक्मी ही दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। परंतु दोस्तों, एक और ऐसा राज्य था जिसके राजा ने महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध में भाग लिए बिना ही इस युद्ध में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। हम बात कर रहे हैं भारत के दक्षिण में स्थित उडुपी राज्य की। अन्य सभी राजाओं की तरह जब इन्हें भी महाभारत के युद्ध में भाग लेने का निमंत्रण आया, तब यहाँ के राजा बहुत असमंजस में पड़ गए। वह इस विनाशकारी युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे, परंतु यह युद्ध उस सदी का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष का कोई भी राज्य इससे अनछुआ ना रह पाया। युद्ध का निमंत्रण देख उडुपी के राजा जब अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुँचे तो कौरव और पांडव दोनों ही उन्हें अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करने लगे। उडुपी के राजा अत्यंत ही दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए ललायत है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेनाओं के भोजन का प्रबंध कैसे होगा और बिना सही भरण पोषण के सेनाएं युद्ध कैसे करेंगी। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे उडुपी नरेश, आपके इस कथन को मैं भली भांति समझ रहा हूँ। यदि आपके पास इसकी कोई योजना है तो कृपया शीघ्र बताएं। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, हे वासुदेव, सत्य तो ये है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण से मैं इस युद्ध में भाग लेने का इच्छुक नहीं हूँ। किंतु मैं ये भी जानता हूँ कि ये युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। इसी कारण से मेरी आपसे ये विनती है कि आप मुझे यहाँ उपस्थित समस्त सेनाओं के भोजन की व्यवस्था करने की अनुमति प्रदान करें। इस पर श्री कृष्ण सहर्ष कहते हैं, महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे और अगर आप जैसा कुशल राजा उनके भोजन का प्रबंध करेगा तो हम उस ओर से निश्चिंत रहेंगे। वैसे भी मैं जानता हूँ कि सागर के समान इस विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त और किसी के लिए संभव नहीं है। भीमसेन का इस युद्ध से विरत होना संभव नहीं है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों पक्षों की सेनाओं के भोजन का भार संभालिए। उधर युद्ध की शुरुआत होती है। युद्ध के पहले दिन उडुपी नरेश ने युद्ध में उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हजारों योद्धा वीर गति को प्राप्त होते गए और योद्धाओं की संख्या कम होती गई। किंतु प्रतिदिन दोनों सेनाओं के लिए भोजन इस प्रकार बनाया जाता था कि सबको पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त होता था और जरा सा भी भोजन व्यर्थ नहीं जाता था। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिर उडुपी नरेश को ये कैसे पता चलता है कि आज युद्ध में कितने योद्धा मारे जाएंगे, जिसके आधार पर वे पर्याप्त भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। इतनी विशाल सेनाओं के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। उस पर भोजन की ऐसी व्यवस्था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अंततः युद्ध समाप्त होता है और पांडवों की जीत होती है। अपने राज्य अभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया, हे महाराज, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं,
कि किस प्रकार हमने दूसरे पक्ष की महाशक्तिशाली सेना को परास्त कर दिया, जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे लगता है कि हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेनाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंधन किया कि अन्न का एक दाना भी व्यर्थ न हुआ। मैं आपकी इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। तब उडुपी नरेश ने कहा, महाराज, वास्तविक प्रशंसा का अधिकारी मैं नहीं, बल्कि वासुदेव कृष्ण है, जिनके कारण 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में दोनों सेनाओं के भोजन का प्रबंध सफलतापूर्वक हो सका। आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं, वो कोई चमत्कार नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का प्रताप है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया और कहा कि युद्ध के दौरान श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में मूंगफली खाया करते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखा करता था। वे जितनी मूंगफली खाते थे, उससे 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन युद्ध में 50,000 योद्धा मारे जाएंगे, और उसी के अनुसार मैं अगले दिन का भोजन बनवाया करता था। यही कारण है कि संपूर्ण युद्ध के दौरान ना कभी भोजन की कमी हुई और ना ही कभी भोजन व्यर्थ हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। युधिष्ठिर ने उडुपी नरेश की बहुत प्रशंसा की और उन्हें उपहार स्वरूप बहुत सी कीमती वस्तुएं प्रदान की। साथ ही श्री कृष्ण ने उडुपी नरेश से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया कि आपके वंशज यदि खान पान संबंधित व्यापार में जुड़ जाएंगे तो उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और आज भी हम ये देख सकते हैं कि उडुपी अपने खाने के व्यवसाय को लेकर पूरे विश्व भर में अत्यंत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।